आमिर ज़िया साहब, सर आगाज़ आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो बार बार जो है कोई नाम लेकर, कोई एक जुमला कहकर हमारी जो सियासी क़यादत है, जिनकी इस वक्त हुकूमत है और जो अपोजिशन में भी है, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात कर दी जाती है जिससे इदारे जो हैं उनके किरदार पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। हालांकि तर्जुमान पाक फ़ौज की अगर ख़ास तौर पे हम बात कर लें, वो कई मरतबा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई सियासत से, आप लोग ही हमें बुलाते हैं मुलाकात करने के लिए तो फिर जाना पड़ता है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा और ये बाज क्यों नहीं आ रही है हमारी सियासी क़यादत ऐसे रवैये से? ये दिलचस्प बात ये है, वो कहते हैं ना कि आप कंबल को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये देखें कि जब तक पाकिस्तान फौज ने इस बात का ऐलान नहीं किया था कि वो गैर जानिबदार हैं या न्यूट्रल हैं, तो उस वक्त से, उससे पहले आप याद करें, कोई इस तरह से बातें नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। ऐसे अगर अनासर हुआ करते थे तो बहुत कम ऐसी आवाजें होती थी। लेकिन जब से इन्होंने जानिबदारी का ऐलान किया है और ये कहा है कि जी हम न्यूट्रल हैं, उसके बाद से इन आवाजों में शिद्दत आ गई। तो ये एक सवालिया निशान मेरे ख्याल में। एक हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद या ऐसी तादाद है मौसर जो समझती है कि जी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और तीसरी दुनिया में जो है किरदार होता है फौज का, तो फौज उस किरदार से वो नहीं कर सकती, छुटकारा हासिल नहीं कर सकती, चाहे वो पसंद करे ना पसंद करे, उसको ये जो है ना क्रॉस उठाना है, लेके चलना है। कि ज़ाहिर है कि तरक्की पजीर ममालिक की अपनी सियासत होती है और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसकी अलग सियासत होती है। यहाँ पर फौज सबसे मुनज़्ज़म, सबसे डिसिप्लिन और सबसे ज़्यादा, मतलब है कि आप कहेंगे ना कि तालीम के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से सबसे मौसर इदारा होता है और कोई और सिविलियन इदारा उसको मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब ये जो एक है कि यकीनन पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। जैसे कि भी DGISPR का आप बता रही थी कि जी चैलेंजेस हैं, बैरूनी चैलेंजेस हैं, उनको पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर कोई ऐसी हुकूमत हो कि जिस पर अवाम इत्मीनाद ना करती हो या जिसके हवाले से खुद इदारों के अंदर वो जो हो इत्मीनाद ना हो, तो वो आप खारजी महाज पे मौसर तरीके से नहीं लड़ सकते जब तक आपका दाखिली महाज जो है मुस्तहकम नहीं होगा, जब तक आपकी मुल्क सियासत सही नहीं होगी। आपको दिफा करना है, मुल्क की मईशत सही करनी है, कुछ भी अगर करना है, उसके लिए पाकिस्तान की सियासत का सही होना जरूरी है। तो सियासत अगर टेढ़ी है, सियासत में बदनुमान लोगों का राज है, बदी का राज है, उन लोगों का राज है कि जिसके ऊपर अवाम समझते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत को अपने पर्सनल मफादात के फैलाव के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर मेरे ख्याल में जो फौज की ख्वाहिश है मासूम सी कि जनाब हम सिर्फ जो है बैरूनी ताकतों से लड़ेंगे और अपने जोग्राफिया का दिफा करेंगे, तो वो फिर इतनी मुझे अमलियत पसंदी उसमें नजर नहीं आती। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो तनाव है, महाजराई है, तो मेरे ख्याल में इदारों की जिम्मेदारी कि सिचुएशन को यूज करें, कोई रास्ता निकालें कि जहाँ पर जो भी एक ऐसा रास्ता जो एक्सेप्टेबल भी हो और जो दुरुस्त भी हो। बात ये होती है दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, वो मुनसिफाना हो, उसमें ये ना हो कि आप करप्शन को छूट दे दें। अगर आप ये करेंगे तो इसको नुकसान पहुंचेगा। अगर आप कहेंगे जी बदनवानों से हमें हाथ मिला लेना है, हमें प्रेगमेटिक हो जाना है, तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जो आप मॉरल हाई ग्राउंड पर हो, आपका मॉरल कंपस सही हो, आपके यहाँ अदालत जो है वो सही फैसले कर रही हो, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर रहा हो। तो तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि जनाब वो इस मुल्क को सही रास्ते पे लाएं। और उसमें सबसे, क्योंकि बड़ा इदारा, मुनज़्ज़म इदारा, मजबूत इदारा पाकिस्तान फौज का है, तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जी सही। शहजाद चौधरी साहब, हमारी जो मुल्क की सियासी जमातें हैं, इनमें ज़्यादातर का ये दरीना मुतालबा भी रहा है और उनकी ख्वाहिश भी रही है कि जो फ़ौज का इदारा है वो सियासत से दूर रहे। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है मुल्क की सियासत से, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सियासी जमातों को हजम नहीं हो रहा? देखिए, पहले बहरहाल में आमिर ज़िया साहब ने जो बात की, पहले उसको देख लेते हैं कि इन हालात में जबकि हमारे ऊपर एक ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर कुछ हिस्सा हमारी कौम का ये सोच रहा है कि करप्ट या एक लेस देन क्रेडिबल गवर्नमेंट एक हमारे ऊपर एग्जिस्ट आ गई है, तो इसका फिर फौज को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका एक ही तरीका किया जा सकता था, ये अब कि फ़ौज इनको हुकूमत ना लेने देती, और फ़ौज हुकूमत ना लेने देती का मतलब था कि फ़ौज या तो इमरान खान को अपनी ताकत के साथ कायम रखती वहाँ पर जहाँ पर वो थे, और या फिर ये कि वो खुद टेक ओवर कर लेती, या तीसरा एक और तरीका है कि हम किसी तरीके से ये जो तमाम बाकी लोग जिनको कि हम उस कैटेगरी में डालना चाहते हैं, जिनको कि हम पसंद नहीं करते,
इनको किसी तरीके से नेशनल असेंबली में आने आने दिया जाए। हम्म। क्योंकि अगर ये नेशनल असेंबली में आ गए, तो फिर तो ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल हो जाएँगे और उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता कि वो शहबाज़ शरीफ साहब हैं या कोई पीछे बैक बेंचर है, लेकिन ऑपोज़िशन पार्टी का है, तो वो प्राइम मिनिस्टर अगर बनाना चाहे तो बन सकते हैं, अगर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो ये मसाइल हैं कुछ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। असल में हम अपनी ख्वाहिशात और हमारे जो असल में स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो गया है। ख्वाहिशात हमारी कुछ कह रही हैं, जज़्बात कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स वो जो 70 साल से या पिछले लेट्स से सिंस 73, 74 जिनको हम लेके चल रहे हैं, वो कुछ और हमें बता रहे हैं, हमारा आइन कुछ और बताता है। तो ये स्ट्रक्चर्स को बदलना पड़ेगा, ताकि फ़ौज को वो रोल दे दिया जाए, जहाँ पर फ़ौज ना सिर्फ़ सही तरीके से लोगों को वहाँ पे भिजवा सके। शहजाद चौधरी एक साहब, तो ये लेकिन जब कोई भी सियासी जमात में होती है तब ये ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, जब ऑपोजिशन में चली जाती है तो यही ख्वाहिशात जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट भी हो जाती हैं। चूँकि 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 आपका चैनल एक बहुत मेनस्ट्रीम चैनल है और मुझे यकीन है कि मेरी बात को पन समझा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बात की है ये अज़राए तफ़न्नुन बात हुई, इसका मतलब ये नहीं है। तो मतलब ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि कौन नेशनल असेंबली में जाता है। ये अवाम अपने वोट से लोगों को नेशनल असेंबली में भेजते हैं और जो नेशनल असेंबली में पहुँच जाता है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का अहल हो जाता है। इससे पेशतर के सारी दुनिया कहे कि ये शहज़ाद चौधरी का दिमाग फिर गया है, तो वो अभी फ़िलहाल फिरा नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी ख्वाहिशात, अपने जज़्बात, अपनी सोचों को इस आइन, इस कानून, इस तरीके, इस प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स के नीचे मातहत रखना पड़ेगा, जब तक कि हम उनको तब्दील नहीं कर पाते। अगला सवाल क्विकली मैं उसका जवाब दे देता हूँ, इससे पहले कि मुबश्शिर बहुत बेहतर मुझसे गुफ्तगू करके बताएँगे। वो ये है कि जो फ़ौज है, क्या ये 30-33 साल, 35 साल एक फ़ौज हुकूमत जिसने की हो, वो तो सियासत का अमल दखल तकरीबन हो गया, स्टेट क्राफ्ट के अंदर हो गया, पॉलिसीज़ के अंदर हो गया। हाँ, ये है कि उनके वो 33-35 साल के तजुर्बे को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, जब आप सिविलियन गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक डिस्पोज़िशन लेके आता है। और अगर वो नहीं कर, जैसे कि इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत थी, उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ही मदद माँगी और बहुत ज़्यादा मदद के साथ 4 साल पूरे किए। कुछ हुकूमतें ऐसी हैं जो उसके बगैर चलती हैं, परफेक्टली फाइन, बड़ा अच्छी बात है। हमें कोशिश ये करनी है कि फ़ौज को कम से कम सियासत के अंदर धकेला जाए और ख़ास तौर पर नाम लेके तो कभी भी किसी को नहीं ज़िक्र करना चाहिए इसके अंदर। फ़ौज एक अदारा है, ये इंसान मुख्तलिफ लोगों का मजमुआ तो हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की पहचान नहीं है ये। फ़ौज एक इदारे के तौर पे देखा जाएगा, उसमें जो भी हो, कोई भी कोर कमांडर, कोई प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, कोई जनरल, सब एवरीबॉडी बिलॉन्ग्स टू पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी एज़ अ रोल। और ये जब हुकूमतें होती भी हैं और जो उनकी मदद कर भी रहे होते हैं, फिर भी अपने दफ़ा कर रहे होते हैं, फिर भी वतन की सालमियत के लिए लड़ रहे होते हैं, शहादतें दे रहे होते हैं, पहले भी देते रहे, पिछले 4 साल भी देते रहे, अब भी दे रहे हैं, देते रहेंगे। वो तो उनका काम है, उसको इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे ताकि ये कौम कायम रहे और हम सब हिफाज़त के साथ अपने मुल्क में रह सकें।